सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो ढेरी वैकेंसी निकाली गई है 9,212 पदों पर, उसमें से एक पद है बार्बर। यानी कि आपको सामान्य तौर पर समझे तो नाई नाई की क्या ड्यूटीज होती है, सैलरी कितनी मिलती है, प्रमोशन है या नहीं, एलडीसी का एग्जाम दे सकता है या नहीं, अगर टेस्ट देकर अपना ट्रेड चेंज कर सकता है या नहीं, इसी प्रकार के सारे सवालों का जवाब लेकर इस वीडियो में आया हूं। तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जोगेंद्र कमांडो, फिजिकल ट्रेनर फिटनेस कोच। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जोगेंद्र कमांडो पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और इसी प्रकार से चैनल पे प्यार बरसाते रहो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि भविष्य में इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको सबसे पहले हम देते रहे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा बार्बर। बार्बर यानी कि नाई। देखिए, बार्बर के अंदर आपको ट्रेड टेस्ट देना रहेगा। अभी आपको सामान्य तौर पर आपको पता चल गया कि आपको क्या काम करना है, तो आप अपने माइंड सेट में ये करके आइएगा। अगर आप हाईली एजुकेटेड है, अगर आप कोई परेशानी है, मतलब आप इस प्रकार से अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टेक योर टाइम, मतलब आपको टाइम मिलेगा। आप चाहे तो बेटर प्रोस्पेक्ट के लिए आप सिविल से एग्जाम दे सकते हैं, बट आप डिपार्टमेंटली एग्जाम देकर जो है आप हवलदार और जी आप एसआई नहीं बन सकते, असिस्टेंट कमांडेंट नहीं बन सकते। आप ओपन यानी बाहर से आप दे सकते हैं, जैसे कि ऑल ओवर इंडिया में जिस प्रकार से निकलेंगे आप उसके अंदर अप्लाई कर दे सकते हैं। बट अगर आप चाहें तो अपना ट्रेड चेंज करने का आपके पास ऑप्शन होता है, आप अपना ट्रेड चेंज कर जा सकते हैं। अब आती है बात कि प्रमोशन। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा अभी तक बार्बर के अंदर किसी प्रकार का कोई प्रमोशन नहीं है। तो आप अगर कांस्टेबल बार्बर से भर्ती होते हैं, तो आप अगर पूरी सर्विस करते हैं तो कांस्टेबल बार्बर ही रहते हैं। अगर भविष्य में अगर आपको रैंक दिया जाएगा तो डेफिनेटली आपको रैंक मिलेगा। अब दोस्तों, आपके मन में सवाल आता होगा सैलरी को लेकर, क्योंकि ये एक मेजर सवाल है और सभी के मन में ये सवाल रहता होगा कि क्या मैं ट्रेडमैन हूं तो क्या मुझे जीडी से कम सैलरी मिलेगी, या फिर मुझे सैलरी ज्यादा मिलेगी, या किस प्रकार से मिलेगी, मुझे कोई फाइनेंशियली नुकसान तो नहीं होगा। तो आप बेफिक्र रहिए, जो नॉर्मल कांस्टेबल को जो सैलरी मिलती है वो सैलरीज आपको मिलेगी, जो भत्ते उनको मिलते हैं वो भत्ते आपको मिलेंगे, यानी कि अलाउंसेस। तो उसके अंदर किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होती है। जो ओआरएस रैंक को जो भत्ते मिलते हैं उसी प्रकार से उसी भत्तों का भुगतान आपको सरकार के द्वारा किया जाएगा। अब दोस्तों, आपके मन में एक सबसे बड़ा सवाल होगा, क्या मैं फैमिली क्वार्टर मिल सकते हैं या नहीं, परिवार के साथ रह सकता हूं या नहीं। तो डेफिनेटली दोस्तों, अगर आपका पोस्टिंग जीसीज में है या फिर जहां पर फैमिली क्वार्टर है वहां पर आपका पोस्टिंग है, तो अगर आप अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको परिवार के साथ रहने का मौका मिलेगा। अब सबसे मेजर सवाल ये आता है कि जैसे बार्बर है तो बार्बर का जैसे शॉप हो गया, तो बार्बर शॉप का कोई टाइमिंग होता होगा या 24 घंटे मुझे बैठा रहना पड़ता है, इसी प्रकार का आपके मन में सवाल होगा। तो आप बेफिक्र रहिए। देखिए, सुबह तो पीटी होता है, बाद में दोपहर के बाद नाश्ते के बाद आपको अपनी शॉप खोलनी रहती है, आफ्टरनून तक आपको खोलना रहता है, फिर इवनिंग में एक बार दोबारा से आपको शॉप खोलना रहता है। और आपका जो वर्क है सर, यहाँ पर आपका वर्क जो है सामान्य तौर पर जो जवान है उनके हेयर कटिंग भी करने की, जिस प्रकार से मैंने कटिंग कर रखा है उसी प्रकार से आपको कटिंग करनी आनी चाहिए। ये तो आपका ट्रेड टेस्ट में भी आपको पूछा जाएगा किस प्रकार से कटिंग आता है या नहीं, कैंची चलाना आता है या नहीं, आपको जो ड्रीमर है या नहीं, ड्रीमर ड्रीमर किस प्रकार से होता है, थोड़ा मालिश के बारे में पूछ सकते हैं, मसाज आती है या नहीं, इस प्रकार के सारे सवाल आपको ट्रेड टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। तो आप भी इसकी तैयारी अभी से शुरू करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको कटिंग नहीं आती है, अगर आपने टेस्ट में आपने भर दिया है, अप्लाई कर दिया है, तो आप कहीं भी बार्बर शॉप पर जाकर या फिर नाई की दुकान पर जाकर आप थोड़ा बहुत काम सीख लीजिए, जिससे कि आप ट्रेड टेस्ट इजी से पास कर सके। अब दोस्तों, बात आती है कि आपको वर्दी मिलेगी या नहीं, बंदूक के साथ ड्यूटी होगी या नहीं। तो देखिए, डेफिनेटली आपको भी बंदूक के साथ ड्यूटी करनी रहती है। आपकी नाइट ड्यूटी लगा सकते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो आपको नाइट ड्यूटी और दूसरी ड्यूटीज में आपको यूटिलाइज किया जा सकता है, क्योंकि आपको बेसिक ट्रेनिंग में इस प्रकार की सारी जो है एक्सरसाइज और आपको सारा ज्ञान दिया जाता है, यानी कि टैक्टिक्स के बारे में बताया जाता है। तो उस अगर रिक्वायरमेंट है तो अगर है तो आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा, ड्यूटीज जो है नाइट ड्यूटी आपकी लग सकती है। अब दोस्तों, आपके मन में एक बहुत बड़ा सवाल आता होगा कि क्या बार्बर भी कमांडो बन सकता है, क्योंकि ढेरों क्वेश्चंस मुझे इसी प्रकार कमेंट्स इसी के आते हैं, सर क्या मैं ट्रेड्समैन कमांडो बन सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आप डेफिनेटली कमांडो बन सकते हैं। आप जो है कोबरा में जा सकते हैं, आरएफ में जा सकते हैं, एनडीआरएफ में जा सकते हैं, एनएसजी एसपीजी जो है। बट ये क्या होता है कि यहाँ पर आपकी वैकेंसीज जो है लिमिटेड रहती है, तो आपको अपने साथी से बेस्ट होना पड़ता है, तब आपका सिलेक्शन हो पाता है। अब दोस्तों, आपके मन में एक सबसे बड़ा सवाल आता होगा प्रमोशन को लेकर कि मेरा प्रमोशन हो गया नहीं। तो दोस्तों, कांस्टेबल बार्बर के अंदर जो है प्रमोशन नहीं है। आप एलडीसी एग्जाम देकर जो है डिपार्टमेंटली एग्जाम देकर आप नहीं आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बस ये है कि आप ओपन यानी कि बाहर से डायरेक्टली एग्जाम देकर आप पास कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा टाइम मिलता है, आपको प्रिपरेशन का टाइम मिलता है। अगर आप हाईली एजुकेटेड है और आपको
आपको अच्छा नॉलेज है, आपका मन है कि आप मुझे और बेटर जॉब के लिए अप्लाई है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। आपके पास टेक योर टाइम, मतलब आपके पास टाइम रहता है और आप उसको यूटिलाइज सही तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। डेफिनेटली जल्द से जल्द मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर किसी दोस्त का, मेरे भाई का अगर पर्सनल कोई सवाल है तो आप मुझे मेरे इंस्टा आईडी जोगिंदर कमांडो पर मैसेज कर दीजिएगा। जल्द से जल्द मैं कोशिश करूंगा आपको आपके सवालों का जवाब देने की। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। पर दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि भविष्य में इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, अलविदा, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।